देखिए आज के डेट में एलआईसी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि एलआईसी में पैसा लगाना ऐसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना ज़्यादा बेहतर है या एलआईसी ज़्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ पर इसका जवाब सीधा सीधा है कि भाई ये दोनों इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी जगह पे ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एलआईसी से जो पैसे हमने इन्वेस्टमेंट एलआईसी में करके रखा हुआ है वहाँ से पैसे निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि किस कंडीशन में वहाँ से आप पैसे निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। और एक्चुअली में उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे पता चला कि भाई इन चीज़ों को लेकर, मतलब एलआईसी को लेकर और म्यूचुअल फंड को लेकर आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर पैसे लगाया जाए। उन्हें लगता है दोनों मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। खैर इस वीडियो में डिटेल्स में आपको पता चलने वाला है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर हो सकता है और कहाँ पर पैसे लगाना ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में डिटेल्स में आपको पता चलने वाला है कि एलआईसी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। फिर आप इस वीडियो के लास्ट में 100% कहता हूं कि आप खुद ये डिसीजन ले लेंगे कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस का। सबसे पहले एलआईसी क्या है, तो एलआईसी इसका फुल फॉर्म लोग दो तरीके से बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जबकि इसका फुल फॉर्म अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस क्या है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि बातें क्लियरली हमें समझ में आती रहे। इंश्योरेंस क्या है, देखिए इंश्योरेंस क्या है इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर है वो दो लोगों के बीच में है, और कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो लोगों तीन लोगों के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब किसके बीच में है, पहला है इंश्योरर, जिसे इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस करने वाली कंपनी, समझ रहे हैं कि नहीं। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, इंश्योर्ड। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस करने वाली कंपनी जो होती है वो ये कहती है कि हम आपके साथ प्रोमिस करते हैं कि अगर आप सालाना तौर पे कुछ इनकम मेरे पास जमा करवाए, सिंपल भाषा में, तो आप जिस तरीके के मतलब इंश्योरेंस लेना चाहेंगे उस तरीके के इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इंश्योरेंस की बात की जाए तो एक तरह के इंश्योरेंस नहीं होते, बहुत तरीके के मतलब इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं होम इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद मोटर इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद बहुत तरीके के इंश्योरेंस आपको मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस तरीके से कंपनी आपको सुविधा देने की मतलब प्रोमिस करती है। और देखिए मैंने आपको कहा ना, ये इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आगे आपको और भी इजीली बातें समझ में आ जाए, इस वजह से मैं ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो इंश्योरेंस कुछ ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब आपके लाइफ में ही मिलता है। कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके मतलब लाइफ इंश्योरेंस तो होते ही हैं, या जिन चीज़ों का आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका इंश्योरेंस तो होता ही है, साथ में आपको कुछ रिटर्न्स भी मिलते हैं जो कि आपके जीवित रहते हुए मिलते हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, आपके साथ अगर किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके घर वालों को मिलता है। वो घर वाले कोई भी हो सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, आपके घर वालों में से कोई भी हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर जो भी जिम्मेदार हो आपके घर के कोई भी हो सकते हैं, उनको वो बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनली अभी तक यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये इंश्योरेंस होते क्या हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ से ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड कहते किसको हैं, होते क्या हैं। देखिए हो सकता है कि आपको पता हो, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शॉर्टकट में मैं बताना ये चाहूँगा
कि आखिर ये होते क्या हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, समझ रहे हैं, जहां पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे जमा किए जाते हैं और फिर उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे उनके पैसे को अलग अलग जगहों पे निवेश कर दिया जाता है। अब अलग अलग जगहों पे जो निवेश किया जाता है इसके ऊपर हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे जमा करते हैं। कौन जमा करते हैं? जमा करने वाली कौन सी होती है? कंपनी होती है एएमसी, जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी जो होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है वो जमा करती है। अब उनके पैसे उसने किस हिसाब किताब से अपने पैसे जमा किए हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अब अगर बात करें ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो मतलब टाइप पे ज़रूर बात करेंगे। एक पहला तो हो गया, सबसे पहला हो गया इक्विटी और दूसरा हो जाता है क्या? डेट। इस दो कैटेगरी पे हम ज़रूर बात करेंगे। अब मैंने आपको कहा ना कि अलग अलग जगह पे मतलब इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड को चुनते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर के पैसे निवेश होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में होते हैं, कंपनी और जो भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। अब डेट कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड चुनते हैं उनके पैसे कहाँ पर निवेश होते हैं? वहाँ पर कॉरपोरेट बॉन्ड हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इस तरीके के और भी दूसरी सिक्योरिटीज़ हो गए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हो गए, वहाँ पर ये पैसे निवेश किए जाते हैं। देखिए, हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और एलआईसी क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस में जो लॉक इन पीरियड होती है ना, लॉक इन पीरियड की अगर बात की जाए उससे पहले मैं चाहूँगा कि रिस्क की बात की जाए। अगर रिस्क की बात की जाए एलआईसी के अंदर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। यहाँ पर अगर रिस्क की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो, आप कह सकते हैं बिल्कुल ही ज़ीरो के करीब होता है, मतलब न के बराबर रिस्क होता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, समझ रहे हैं, इसकी वजह से रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमएफ की तो ये एमएफ यहाँ पर रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क यहाँ पर मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं। इक्विटी में भी कई प्रकार के, जैसे लार्ज कैप हो गए, लार्ज कैप भी आते हैं इक्विटी में, लार्ज कैप। उसके बाद आ जाता है मिड कैप, उसके बाद आ जाता है मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, ये सारे इक्विटीज़ में आते हैं, स्मॉल कैप, समझ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर रिस्क कम होता है इसके मुकाबले में और इसमें रिस्क कम होता है इसके मुकाबले में, समझ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। प्लस ये इक्विटी की बात हो गई। अगर डेट की बात करें तो वहाँ पर भी और भी रिस्क बहुत मतलब कम हो जाता है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कीम भी नहीं है, याद रखने वाली बात है। और यहाँ पर रिस्क डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के फंड में और किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर बहुत हार्ड होता है, 10 साल, 15 साल, उसके बाद 20 साल, 25 साल, इस तरह से लॉक इन पीरियड होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर एमएफ की बात किया जाए तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड आपको अक्सर म्यूचुअल फंड, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जिनके लॉक इन पीरियड बिल्कुल ही ज़ीरो होंगे, मतलब होंगे ही नहीं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। मैंने कहा ना, यहाँ पर अक्सर दो तरीके के प्लान लोग चूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस, देखिए यहाँ पर पैसे लगाने के ही मकसद दो होते हैं। एक तो कुछ लोग ये इस हिसाब किताब से पैसे लगाते हैं जिनका मकसद होता है इंश्योरेंस, और कुछ लोग इस हिसाब किताब से पैसे लगाते हैं जिनका मकसद होता है कि भाई इंश्योरेंस तो हमारा होगा ही, साथ में थोड़ा बहुत हमें हमारे को रिटर्न्स वगैरह भी मिल जाए, जैसे इंडोमेंट प्लान वगैरह हो गया, यूली प्लान वगैरह हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस मकसद से लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत पैसे बनाने के चक्कर में, जो अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने के चक्कर में यहाँ पर पैसे लगाते हैं, 100% वो अपना पैसा गलत जगह पे लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं ना,
वो 7-8% ही रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर मिलते नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई लॉक इन पीरियड यहाँ पर जो होते हैं ना 10 साल 15 साल, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी और ज़्यादातर प्लान्स जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, उसके लॉक इन पीरियड बहुत ही मतलब हाई लेवल के होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लेकिन रिटर्न्स कितने होते हैं? 7-8-9%, 9% तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम ही होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात ये है कि 15 साल 20 साल के लिए आपने यहाँ पर पैसे लगाया है या फिर लगा रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको कितना कम मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि इतने लंबे समय के लिए एमएफ में पैसे लगाया जाए, तो मैं कहता हूँ एक्सपर्ट का मानना है कि भाई औसतन 12% के रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड में मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल का डेटा उठा कर देखें तो मुझे लगता है 12% प्लस रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये बात हकीकत मैं रियली बोल रहा हूँ, आप जाकर डेटा वगैरह उठा कर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको डेटा भी दिखलाया हुआ है। देखिए, वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए LIC बेहतर है या फिर MF बेहतर है, कौन सा बेहतर है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो अब मैं फाइनल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अपनी जगह ये भी सही है, LIC जिसे कह लीजिए या इंश्योरेंस कह लीजिए, मैं इंश्योरेंस बोल रहा हूँ तो इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब आप LIC ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, या फिर MF बेहतर है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। अब इन दोनों को मैंने सही किस हिसाब किताब से कहा है उसको आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने बीच में कहा हुआ था कि यहाँ पर जो लोग पैसे लगाते हैं ना, यहाँ पर 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद क्या होता है? पहला मकसद होता है इंश्योरेंस, ये पहला मकसद होता है लोगों का। और दूसरे लोगों का, कुछ लोगों का मकसद क्या होता है? इंश्योरेंस, समझ रहे हैं, इंश्योरेंस हो गया और प्लस क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस के मकसद से LIC में अपने पैसे लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट के मकसद से लगाते हैं। अगर इन दोनों मकसद से आपने LIC में पैसे लगाया है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है और ये सही है आपके लिए। यहाँ पर पैसे लगाना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय में थोड़ा रिस्क लेकर, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भी रिस्क हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंड वाइज, समझ रहे हैं, तो अगर आप रिस्क लेकर लंबे समय में पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा खासा रिटर्न्स चाहते हैं, तो यहाँ पर पैसे लगाना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर पैसे लगाना आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, क्योंकि पैसे अगर बढ़ाना मकसद है तो MF ज़्यादा बेहतर है। और इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, आप अगर ये चाह रहे हैं भाई थोड़ा बहुत रिटर्न्स चाहिए और लाइफ कवर वगैरह चाहिए या फिर इंश्योरेंस भी चाहिए, तो ये फिर ठीक है। देखिए, अब अगर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करें और सबसे पहले हम LIC यानी इंश्योरेंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर। और सेम यही चीज़ म्यूचुअल फंड में भी होता है। ELSS कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर भी मिल जाते हैं और यहाँ पर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरह के, अगर हम इक्विटी की बात करें, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो यहाँ पर टैक्स आपको 2 तरीके से देने पड़ते हैं। एक तो STCG टैक्स आपको देना पड़ता है, STCG टैक्स, और दूसरा होता है LTCG टैक्स, समझ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर, और ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आपने किया और 12 महीने या 12 महीने के अंदर में अगर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, 15% का। और अगर 12 महीने के बाद आप अपने पैसों को निकालते हैं, कभी भी 14 महीने या 2 साल 3 साल के बाद, तो आपको वहाँ पर सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर LIC, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक है, हम किसी को ख़राब नहीं कह सकते हैं। दोनों में क्या बेनिफिट क्या नुकसान है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।